तो नमस्कार सभी को। तो सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव महादेव कालों के काल महाकाल से शुरू करता हूँ कि वो अपनी की हुई खामियों को भूलना चाहता है। वो अपनी की हुई खामियों को भूलना चाहता है, मेरे आगोश में आकर सिर झूलना चाहता है। बाबा महाकाल के दरबार में मैंने इतनी मिन्नतें की हैं कि वो जालिम अब अपना जुर्म कबूलना चाहता है। दीप बनकर जलता रहा, मैं दीप बनकर जलता रहा मगर अंधेरे को निगल न सका। मैं दीप बनकर जलता रहा मगर अंधेरे को निगल न सका। तमाम कोशिशें की फिर भी उसकी यादों के कफस से निकल न सका। मैंने सबे हिज्र चीख चीख कर मातम मनाया कि शायद वो लौट आए। मैंने सबे हिज्र चीख चीख कर मातम मनाया कि वो शायद लौट आए। मेरा सनम पत्थर दिल था जो मेरी चीख पर भी पिघल न सका। कि बदलते इस नए मौसम का मिजाज अब मुझसे सहा नहीं जाता। तुझसे जुदा होने का गम इतना है कि चंद अल्फाजों में कहा नहीं जाता। बदलते इस नए मौसम का मिजाज मुझसे अब सहा नहीं जाता। तुझसे जुदा होने का गम इतना है कि चंद अल्फाजों में कहा नहीं जाता। मेरे दिलवर एक दफ़ा आकर तो देख, मेरे दिलवर एक दफ़ा आकर तो देख किन किन हालातों में बसर कर रहा हूँ। खुदा कसम इस मायूस पड़े घर में मुझसे भी रहा नहीं जाता। तो अब मतलब अपनी थोड़ा आते हैं वही अकड़ कि मुद्दतों के बाद मेरी याद आई, आखिर बता तो सही बात क्या है। मुद्दतों के बाद मेरी याद आई, आखिर बता तो सही बात क्या है। तू जरूरत के लिए फिर अपनाएगी, जानता हूँ तेरी जात क्या है। नजर कर रहा हूँ मैं सब कि मुद्दतों के बाद मेरी याद आई, आखिर बता तो सही बात क्या है। जरूरत के लिए फिर अपनाएगी, जानता हूँ तेरी जात क्या है। मुद्दतों के बाद मेरी याद आई, आखिर बता तो सही बात क्या है। जरूरत के लिए फिर अपनाएगी, जानता हूँ तेरी जात क्या है। अरे मैं गरीब किसान का बेटा, तुझ अमीरजादी के काबिल नहीं तो ख़त्म कर। अरे मैं गरीब किसान का बेटा, तुझ अमीरजादी के काबिल नहीं तो ख़त्म कर। ये तो एक रोज़ वक्त बताएगा दोनों में किसकी औकात क्या है। एक यूँ हो रहा है कि हर रोज लगता है, हर रोज नए इश्क बदलना ही अब मुकद्दर है तेरा। लगता है हर रोज नए इश्क बदलना ही अब मुकद्दर है तेरा। छुपाने से क्या होगा, तेरी हर हकीकत से वाकिफ शहर है तेरा। बहुत नज़रअंदाज किया है तूने मुझे हुस्न के गुरूर में। बहुत नज़रअंदाज किया है तूने मुझे हुस्न के गुरूर में। तुझे खबर नहीं मेरी मासूका वहीं रहती है जिस मोहल्ले में घर है तेरा। कोई ख्वाहिश नहीं मगर वो आना चाहती है। कोई ख्वाहिश नहीं मगर वो आना चाहती है। अपनी फरेबी बातों में फिर मुझे फंसाना चाहती है। कोई ख्वाहिश नहीं मगर वो आना चाहती है। अपनी फरेबी बातों में फिर मुझे फंसाना चाहती है। अजियत के कमज़ोर लम्हों में तो फ़ोन करके हाल तक नहीं पूछा। अजियत के कमज़ोर लम्हों में तो फ़ोन करके हाल तक नहीं पूछा। और आज कामयाब होने लगा तो फिर अपनाना चाहती है। आज कामयाब होने लगा तो फिर अपनाना चाहती है। क्यों है कि सूखे पड़े रेगजार में अब फूल नहीं खिलेंगे। रेगजार मतलब रेगिस्तान। कि सूखे पड़े रेगजार में अब फूल नहीं खिलेंगे। तेरी यादों के ये बुझते चिराग अब नहीं जलेंगे। फलक में उड़ते परिंदों से क्यों मेरा हाल पूछती है। हम तो नदी के वो किनारे बन गए जो कभी नहीं मिलेंगे। शुक्रिया। वो टूट चुकी है फिर भी मुसलसल मिजाज में रहती है। वो टूट चुकी है फिर भी मुसलसल मिजाज में रहती है। बरसों पहले किए गुनाहों की सजा अब तक सहती है। वो टूट चुकी है फिर भी मुसलसल मिजाज में रहती है। बरसों पहले किए गुनाहों की सजा अब तक सहती है। मैंने उसे अजनबी शहर में भी पल पल आगोश बदलते देखा है। मैंने उसे अजनबी शहर में भी पल पल आगोश बदलते देखा है। वो लड़की खुद को बेटी बड़े ख़ानदान की कहती है। वो लड़की
लड़की खुद को बेटी बड़े खानदान की कहती है, एक मतलब गांव से हूँ, तो एक बार मतलब उसकी कॉल आई थी, जो मतलब नया मूड आया था अचानक, कि उसकी एक कॉल आते ही मैंने इश्क में उजलत कर ली। उजलत माने होता है जल्दबाजी, कि उसकी एक कॉल आते ही मैंने इश्क में उजलत कर ली। मैं तो गांव का देसी गवार था, जाने क्यों मोहब्बत कर ली। उसकी एक कॉल आते ही मैंने इश्क में उजलत कर ली। मैं तो गांव का देसी गवार था, जाने क्यों मोहब्बत कर ली। उस बेवफा ने मुझे बर्बाद करके बहुत जश्न मनाए हैं, भला कौन बताए उसे कि मैंने फिर से बरकत कर ली। एक मतलब पिछली बार में कोरोना जब मतलब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, तो तब मैंने लिखा था बिहार में घटना ये हुई थी कि शादी हुई थी एक लड़के की, 1 साल शादी को हुआ था और वो यहाँ दिल्ली में आ गया। उसके आने के बाद वो लॉकडाउन लग गया, उसकी बीवी को कोरोना हो गया, तो वो चल बसी दुनिया से, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो उस बीवी ने उसकी ने क्या सोचा होगा, वो लिखा था कि सबे हिजद लिखा था जो खत शायद उसके घराने तक नहीं पहुँचा। सबे हिजद लिखा था जो खत शायद उसके घराने तक नहीं पहुँचा। चाहे जहाँ भी रहा हो मगर परिंदा अपने ठिकाने तक नहीं पहुँचा। सबे हिजद लिखा था जो खत शायद उसके घराने तक नहीं पहुँचा। चाहे जहाँ भी रहा हो मगर वो परिंदा अपने ठिकाने तक नहीं पहुँचा। वो मुझसे कह के गया था कि अपना ख्याल रखना, 4 दिन में वापस आ जाना है। वो मुझसे कह के गया था कि अपना ख्याल रखना, 4 दिन में वापस आ जाना है। वो दिल फरेब जालिम तो इतना झूठा निकला, मेरा जनाजा भी उठ जाने तक नहीं पहुँचा। और एक यूँ है कि मतलब हमारा रकीब दोस्त ही बने हैं जो हमारा रकीब है वो दोस्त ही हमारे की रोशनी बन के जगमगाए थे वो अंधियार हो गए। जो रोशनी बन के जगमगाए थे वो अंधियार हो गए। जिनको दिल के मंदिर के फूल समझता था वो खार हो गए। कुछ तो उन जालिमों की दिली ख्वाहिश थी मुझे लूटने की, और उनमें ही कुछ शामिल मेरे दोस्त गद्दार हो गए। तो अंकल जी को मतलब एक ख्याल है, नज़र करता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ, खिदमत में आपकी मैं, कि अगर सच्ची ना हो तो आकर मोहब्बत लौट जाती है। मतलब जैसे हमारी लौट गई कि अगर सच्ची ना हो तो आकर मोहब्बत लौट जाती है। ज़मीर बेचकर कमाई गई हो दौलत लौट जाती है। जिस घर की छत के नीचे बुजुर्ग जीते हों तन्हाई में, उस दहलीज से एक रोज़ बरकत लौट जाती है।